वापस देवत्व की ओर इस्कॉन गुरुकुल सब कुछ प्रेम के आधार पर किया जाना चाहिए। वापस देवत्व की ओर नवंबर 1975 गुरुकुल के संस्थापक हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हाल के एक दौरे के दौरान स्कूल के प्रशासकों के साथ बातचीत करते हैं। प्रभुपाद, एक बच्चे को कृष्ण भावनामृत क्यों सिखाया जाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत भौतिक चेतना से बेहतर क्यों है? जगदीश, क्योंकि मैं यह अस्थायी भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। प्रभुपाद, हाँ, शाश्वत आत्मा और अस्थायी शरीर के बीच के अंतर को समझने के लिए कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा जो यह नहीं सिखाती है वह केवल जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति जारी रखती है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई नहीं जानता कि मौत की सजा से कैसे मुक्त हुआ जाए। कृष्ण भावनामृत, हालांकि, जन्म और मृत्यु के इस दुष्चक्र को रोकता है। बेशक भक्त भी मरेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उनकी अगली मौत उनकी आखिरी होगी। हम सिखा रहे हैं कि वर्तमान भौतिक शरीर के विनाश के बाद यदि हमें किसी अन्य भौतिक शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो फिर मृत्यु नहीं होती है। जब गुरुकुल के विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इस बात को भली भांति जान लेंगे, तब विद्यालय सफल होगा। मनुष्य को जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के अधीन क्यों होना चाहिए? इन सब चीजों पर विजय कैसे प्राप्त करें, यही वास्तविक ज्ञान है। हम इस ज्ञान को अपनी किताबों में समझा रहे हैं और हमारे छात्रों को इसकी पूरी समझ के लिए ऊपर उठाया जाना चाहिए। एक बार इंग्लिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे लॉर्ड पेनार्ड ब्रोकर मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे पूछा, आपके जीवन का दर्शन क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतना ही, लेकिन मरने के बाद? इसका उसे कुछ पता नहीं था। और वह आधुनिक शिक्षा का दोष है, कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद उसका क्या होने वाला है। जगदीश, क्या श्रीमद् भागवत में गुरुकुल के बारे में जानकारी है? प्रभुपाद, हाँ, 7वें सर्ग में नारद कहते हैं कि गुरुकुल में रहने वाले छात्र को पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। तब उसे अपने गुरु के लाभ के लिए कार्य करना सीखना चाहिए, अपने लाभ के लिए नहीं। वह एक नौकर की तरह होना चाहिए, मालिक आदेश देता है और नौकर आदेश को पूरा करता है। एक ब्रह्मचारी छात्र को विनम्र होना चाहिए। यद्यपि उसे कोई धन नहीं मिल रहा है, फिर भी उसे आध्यात्मिक गुरु के प्रेम के कारण अनेक कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। उसे वैसे ही काम करना चाहिए जैसे आप काम कर रहे हैं। मैं आपको भुगतान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप काम कर रहे हैं। क्यों? मेरे लिए प्यार से बाहर। यह मूल सिद्धांत है। एक ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए, मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये छात्र जीवन के मूल सिद्धांत हैं। फिर जब कोई कृष्ण और उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु की भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। एक ब्रह्मचारी विशेष रूप से गुरु की देखरेख और संरक्षण में होता है। शुरुआत में इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसने अपनी एबीसी कैसे सीखी है। उसे पहले इंद्रिय नियंत्रण और मूल सिद्धांत सीखना चाहिए कि उसकी सभी गतिविधियां गुरु के लाभ के लिए हैं, अपने स्वयं के नहीं। फिर गुरु जो चाहे करेगा करेगा। जगदीश, श्रील प्रभुपाद, क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ का माहौल बहुत सख्त होना चाहिए? प्रभुपाद, सख्त नहीं, प्रेम के आधार पर सब कुछ करना चाहिए। सख्ती बहुत अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों को प्रेम के कारण स्वतः ही कार्य करना चाहिए, यही वांछित है। सतही तौर पर सख्ती आवश्यक हो सकती है, कुछ भौतिक कानून या बुनियादी सिद्धांत, और यदि वे पालन नहीं करते हैं तो उन्हें फटकार लगाई जाएगी। लेकिन उन्हें प्रेम का विचार विकसित करना चाहिए। टीचर, क्या हमें बच्चों को कभी कृष्ण भावना भावित तरीके से काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए? प्रभुपाद, कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मूल सिद्धांत प्रेम होना चाहिए। कभी कभी प्यार के कारण एक पिता को अपने बेटे को कुछ करने के लिए मजबूर करना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि पिता पुत्र का दुश्मन है। जगदीश, हाँ, अगर हम बच्चों के साथ अनुमोदक हैं, तो वे हमारा फायदा उठाएंगे। प्रभुपाद, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, जैसा आप उन्हें सिखाते हैं वे सीखते हैं। अनुशासन होना चाहिए, कभी कभी बल लगाना चाहिए, लेकिन सब कुछ प्यार के आधार पर किया जाना चाहिए। दयानंद, ऐसा लगता है कि हमेशा प्यार से सिखाने की क्षमता विकसित करने में कुछ समय लगेगा। प्रभुपाद, हाँ, इस बीच हमारा नियमित रहन सहन बच्चों को स्वतः पढ़ाएगा। यदि वे जल्दी उठते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और देवता पूजा में संलग्न होते हैं, तो वे स्वचालित रूप से आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे। जगदीशा, कभी कभी जब तक कि हम उन्हें बहुत दृढ़ता से प्रोत्साहित न करें, वे जप नहीं करेंगे। प्रभुपाद, आपको उनसे कहना चाहिए, अब बैठ जाओ, हरे कृष्ण का जप करें। हरे कृष्णा, तुम जप करोगे तो वे जप करेंगे। यदि आप स्वयं बहुत सख्त अनुशासन का पालन करते हैं, तो वे पालन करेंगे। द्वारकानाथ, ऐसा लगता है कि हमें विनम्र होना चाहिए। हमें इस अर्थ में बच्चों का दास होना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
जब वे देखेंगे कि हम कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं तो वे हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। प्रभुपाद, बहुत अच्छा विचार। उदाहरण उपदेश से बेहतर है। आप सभी को व्यक्तिगत उदाहरण होना चाहिए। यदि आप जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास नहीं करते हैं, बल्कि केवल बच्चों को जबरदस्ती करते हैं, तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर तुम में से हर एक सुबह जल्दी उठता है, तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। आपको यह नहीं सोचना चाहिए, यह सब तपस्या छात्रों के लिए है, हमारे लिए नहीं। अब हम आजाद हैं, इसलिए हम 7:30 बजे तक सो सकते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को भक्ति सेवा करनी चाहिए। एक बार चाणक्य पंडिता ने कहा था, यदि आप अपने बच्चों के साथ उदार हैं, तो वे कई दोष प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि आप उनके साथ सख्त हैं, तो उनमें अच्छे गुणों का विकास होगा। या तो अपने बेटे, अपने शिष्य या अपने छात्र के साथ आपको हमेशा नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। उदार मत बनो। आखिरकार वे बच्चे हैं। यदि आप उनके प्रति उदार हैं, तो वे सोचेंगे कि सामान्य अभ्यास अनुशासनहीन होना है। नहीं, उन्हें जल्दी उठना चाहिए। यही अनुशासन है। जगदीशा, हमने देखा है कि जब बच्चों को अच्छा अनुशासन दिया जाता है, तो वे अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं। प्रभुपाद, हाँ, उदार क्यों रहें? क्या हम प्रेम के कारण अपने शिष्यों और पुत्रों को नरक में जाने देंगे? यही मूर्खता है। लेकिन जब वे 16 वर्ष के हो जाएं तो उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के सभी छात्रों पर सख्त अनुशासनात्मक आदेश होना चाहिए। फिर जैसे ही वे 16वां वर्ष प्राप्त करें, उन्हें मित्र मान लें। यदि आप 16 के बाद उन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो वे विद्रोह कर सकते हैं और पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, जैसा कि पश्चिमी देशों में हो रहा है। जगदीशा, लड़कियों के बारे में क्या? प्रभुपाद, वैदिक सभ्यता में एक लड़की को उसके 16वें वर्ष तक उसके पिता की निगरानी में रखा जाता है। फिर उसे एक जवान आदमी को सौंपा जाना चाहिए जो उसके पति के रूप में कार्यभार संभालता है। जगदीश, श्रील प्रभुपाद, हमारे आंदोलन में पिता अपनी बेटियों को गुरुकुल भेजते हैं। प्रभुपाद, तो उन्हें विशेष रूप से सिखाएं कि कैसे पवित्र होना चाहिए और कैसे खाना पकाने में माहिर होना चाहिए। तब वे अपने पतियों द्वारा कभी भी उपेक्षित नहीं होंगी। वे बहुत खुश होंगे। जगदीशा, हमारी कुछ लड़कियां संस्कृत की बुद्धिमान छात्राएं हैं। प्रभुपाद, यह ठीक है। वे सिखा सकते हैं और वे प्रचार कर सकते हैं। सभी गुरुकुल छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि वे अच्छे नागरिक और अच्छे भक्त बने। और उन्हें जीवन का मूल्य पता होना चाहिए। दूसरे स्कूलों में बच्चे बिल्ली और कुत्ते की तरह होते हैं क्योंकि वे जीवन की कीमत नहीं जानते। इसलिए पूरी दुनिया एक अराजक स्थिति में है। अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पॉलिश कुत्ते बनने के लिए शिक्षित किया जाता है। बस इतना ही। लेकिन हमारे गुरुकुल में छात्रों को इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। यही अंतर है। हमारा व्यवसाय आत्म साक्षात्कार है।